हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर रहा हूँ। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का 3-4 लेक्चर हो चुके हैं और 2 लेक्चर जो हुए हैं वो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन का हुआ है। जो आप देखे होंगे कि इसके पहले वाला जो वीडियो था वो सिलेक्टिव क्वेश्चन पे था। यानी जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं कि हर वीक में आपका कम से कम कोशिश रहेगा कि 2 सेट क्वेश्चन पे बात हो और उस सेट में क्या होंगे, सारे टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा। और इधर से जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही हर समय, हर दिन। आई बात समझ में? तो आपको पता है कि हर दिन आपको सुबह में 9 बजे ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो आपका मैथमेटिक्स का टाइमिंग है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे का बात। ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटल बातें। फंडामेंटल बातें कहने का मतलब पीबीएच के बारे में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्व, उसके बारे में बताया कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। फिर मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया 0 से 90 तक आप कैसे वैल्यू को याद कीजिएगा। उसके लिए पहला तरीका मैंने आपको बताया टेबल वाला, जो आप बचपन में पढ़े हुए हैं 10 क्लास में। फिर मैंने आपको थंब रूल बताया कि थंब के द्वारा आप 0 से 90 तक कैसे याद रखिएगा। 0 से 90 इसलिए हम याद करने के लिए बोले क्योंकि 0 और 90 इसका अगर वैल्यू 0 से लेकर 90 तक अगर वैल्यू आपको याद है तो सारा एंगल आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए भी एक क्लास लिए थे जिसमें आपको बताए थे 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट, 90 प्लस थीटा का कंसेप्ट, 180 माइनस थीटा का कंसेप्ट, 180 प्लस थीटा का कंसेप्ट, 270 माइनस थीटा का कंसेप्ट, 270 प्लस थीटा का कंसेप्ट, फिर 360 माइनस थीटा का कंसेप्ट, 360 प्लस थीटा का कंसेप्ट। और फिर मैंने बताया n गुने 360 माइनस थीटा और n गुना 360 प्लस थीटा का कंसेप्ट। और सबसे लास्ट में बताया माइनस एंगल रहेगा उसका कंसेप्ट। यानी टोटल आपको हम बताए थे 11 कंसेप्ट बताए थे। कितना कंसेप्ट बताए थे? 11 कंसेप्ट बता दिए थे। तो उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे जो अभी इस वीडियो पर आए हैं या पहले वीडियो अभी बीच में आए हैं, कहने का मतलब उन बच्चों से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो पहले पीछे का वीडियो जरूर देखें, उनको सारी बात समझ में आएगा। जब ये सारा बात बता दिए थे तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे बात किए थे, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का। और उसके बाद 2 सेट हम लोग बात किए थे मिसलेनियस पे, 3 नंबर और 4 नंबर पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आगे का कंसेप्ट बताएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने को है क्योंकि सारे फॉर्मूला के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस समय में जो 40 मिनट आधा घंटा जो भी समय है इसमें सारे फॉर्मूला को हम बता दें। कुछ फॉर्मूला पे हम लोगों ने बात किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूला पे। जैसा कि आपको एक रिलेशन पता होगा मेरे भाई लोग, साइन स्क्वायर थीटा पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, चलिए पहले साइन नहीं, पहले माइनस वाला रिजल्ट बताते हैं। पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब ये ऐसा होता क्यों है तो देखिए, अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए हमने 1 नंबर लिखा, अगर हम कहें कि इसको प्रूफ करके बताइए, क्या करके बताइए? प्रूफ करके बताइए, तो यहाँ से आप LHS ले लीजिए। LHS में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि h/b होता है, इसका होल स्क्वायर, और टैन का फॉर्मूला होता है p/b और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और यहाँ हो गया p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ उतरेगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपको हम फॉर्मूला सिखाए हुए हैं कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फर्स्ट डे जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो बताए हुए थे। अगर हम कहें कि यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर और नीचे भी क्या है? बी स्क्वायर।
दोनों जब कटेगा तो कितने के बराबर आ जाएगा 1। यही आपका RHS में है। तो अब याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से आपका फॉर्मूला निकलता है, जैसे ए नंबर हम कहें कि यहां से सेक स्क्वायर निकाले, तो जब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकालिएगा तो ये माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और अगर हम कहें कि सिर्फ सेक का वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा? रूट में चढ़ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने किसका काम कर लिया? इस सेक का काम कर लिया। अब किसका काम करना है? tan स्क्वायर का काम करना है। सी में कहें कि अगर आप tan स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए? tan स्क्वायर। जरा सोचिए tan स्क्वायर उधर जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इधर हम रफ कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर फेंकिए तो प्लस माइनस 1, और वही माइनस वाला उधर कहाँ चला जाएगा? प्लस में, tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाला बात क्या करते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहें कि डी नंबर में tan थीटा का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे आपका ये आपका 4 फॉर्मूला निकला। तो आप कहिएगा सर नया बात क्या बताएं, ये तो हम बचपन के दिनों में पढ़े हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने बचपन के दिनों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे को आता भी है, कुछ बच्चे को नहीं भी आता है, तो मुझे सारे बच्चे को देखते हुए एकदम जीरो से बताना होगा। लेकिन अब क्या बताएंगे इसमें, उस बात को समझिए। ये तो बात आप समझ गए होंगे, वेरी इजी। तो 1 नंबर से ये 4 फॉर्मूला निकला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताना क्या चाहेंगे समझिए। जैसे आप लोग को अभी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब एक बात बताइए मेरे भाई लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मान लीजिए आपको हम ये फॉर्मूला लिख दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए तो एक बार प्लस में टूट जाएगा और एक बार किस में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर मैं कहूं कि यहां से सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालिए, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, तो ये क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो आप एक बात समझ गए कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछे तो उसके जगह पर 1 बाई सेक माइनस tan रख सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इस माइनस वाला का वैल्यू निकालिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा का, तो अब ये मल्टीप्लाई वाला क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यहां से भी एक फॉर्मूला आ गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है वो समझिएगा। पहले इसको हम साइड कर देते हैं। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? किस पे बात कर लेते हैं? क्वेश्चन पे। अब देखिए, सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2/3 दे दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाले। मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो बड़ा होगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को आप समझ गए तो इसका फॉर्मूला आप क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड में दीजिएगा। मुझे वैल्यू किसका निकलना है? सेक थीटा माइनस tan थीटा। कुछ नहीं, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, हो गया आंसर। यही आपका आंसर हुआ। देख रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2/3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ चेक बता रहे हैं, आपको बनाना है बस ऐसे ही रेसिप्रोकल। अभी और सारा टाइप बताएंगे, रूट वाला भी बताएंगे, घबराना नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो ऐसे ही ना बनाइएगा। अब हम देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ पे क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना? 1।
अगर हम कहें कि यहाँ से सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकालें, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2/3। अब ये पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या आएगा 3/2। देखिए तो 3/2 आया है कि नहीं। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे भाई लोग, तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे, यदि सेक थीटा, यहाँ पे हमने किसका वैल्यू दिया था प्लस में, अब एक माइनस में बता देते हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर, सपोज हम यहाँ पे दे दे 2 + √3 है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकालें, और माइनस है तो प्लस में टैन थीटा का मान निकालें। मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन दिया, तो कभी भी रूट वाला क्वेश्चन रहे, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका अगर आंसर बोला जाए तो इसका आंसर तुरंत आप बना सकते हैं, इसका आंसर होगा 2 - √3। तो आप कहिएगा कि इतना जल्दी कैसे हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे हुआ इस बात को हम समझते हैं। पहला ये समझिए कि कभी भी रूट में क्वेश्चन दे दे, कौन सी में क्वेश्चन दे दे, रूट में, अगर 2 नंबर है, अगर बीच का डिफरेंस 1 के बराबर हो, जैसे 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा। आप कहिएगा सर ये तो 2 पहले है, ये नहीं, 2 नंबर दिया है उसका अंतर देख लीजिए। अगर 1 के बराबर है, कितना के बराबर है 1 के बराबर, उसी अगर प्लस में लिखा है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो किस में लिख दीजिए प्लस। देखिए इस बात को फिर हम समझाते हैं। अभी आपको हम बताए हैं वैल्यू किसका निकलना है, सेक थीटा प्लस कितना टैन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/, लेकिन जब ये 1 के नीचे हो तो वही आंसर होगा प्लस में। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू निकलना है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर हम यहाँ बात करें तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सेक माइनस टैन थीटा के जगह पर 2 + √3, 1 के नीचे है 1/2 + √3। अब ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे ध्यान समझिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं समझिए, अगर फ्रैक्शन में है तो आराम से इसको हमने पलट कर लिख दिया, वही आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या 2 + √3 दे देगा, तो इसका आंसर देखिएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। देखिए कैसे आएगा, अगर हम कहें कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की जगह पर 2 + √3। चूंकि यहाँ 1 के नीचे था तो ये पलट गया, क्या हो गया, पलट गया। कैसे पलटता है आपको पता ही होगा, ये डिवाइड होता है इसीलिए। लेकिन अगर यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता, मान लीजिए एक नया क्वेश्चन है, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता और बीच का अंतर कितने के बराबर है 1 के बराबर, तो इसका आंसर देखिएगा माइनस में आएगा। अब देखिए कैसे, जब भी कभी भी रूट में क्वेश्चन रहता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, इट मीन्स परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का मतलब क्या, ये माइनस में कर देंगे। चलिए हमने माइनस में कर दिया, 1 से गुना करेंगे वही उतरेगा, उतरेगा। और नीचे कभी भी परिमेयकरण होता है मेरे भाई तो हमेशा यही फॉर्मूला लगता है, a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। आप पहले माइनस लिख दीजिए और बाद में भी प्लस लिख देते हैं तो क्या फॉर्मूला बदलेगा, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। तो नीचे वाला a + b a - b, फॉर्मूला क्या होगा a² - क्या b²। इस फॉर्मूला पे टूट गया, चलिए टूट गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, यहां हो जाएगा 2 - 3 √3, 2 2 जा 4 और स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 3, 4 में से 3 गया 1, नीचे तो 1 लिखाता नहीं है। तो देखिए आंसर प्लस में था, क्वेश्चन सॉरी प्लस में था और आंसर कौन चीज में आ गया माइनस में। ये कब संभव है, जब 1 का अंतर हो तब संभव है। आई बात समझ में कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। इस पे हम प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाएंगे। चलिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अब उसी तरह से कॉस में भी रिलेशन होता है मेरे भाई, किस में रिलेशन होता है, कॉस में करे, कॉसेक और कॉट में भी होता है। चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे बात करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। पिछले फॉर्मूला की तरह देखिए यहाँ पे ये लिखे है ना,
ओके, और इसके पहले भी ये वाला फॉर्मूला बताया है। तो उसी तरह से कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है। देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे ए नंबर में कॉसेक स्क्वायर निकालिए, ये माइनस वाला इधर क्या होगा, प्लस। और अगर मैं कहूं कि यहां से कॉसेक का वैल्यू निकालिए, तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ेगा, रूट। ये कॉसेक का फॉर्मूला हो गया। सी में अभी बहुत सारे फॉर्मूला आपको बताना बाकी है, धीरे धीरे फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, फिर फॉर्मूला बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। एक ही बार सारे फॉर्मूला पे बात कर लेंगे तो हो सके आपको दिमाग में वो बात नहीं रहे। तो धीरे धीरे करके सारे ट्रिग्नोमेट्री का हम कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो अब यहाँ से कॉसेक का वैल्यू निकल गया। अब मैं कहूँ कि कॉट स्क्वायर का जरा वैल्यू निकालो, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी फॉर्मूला एक हो गया। और डी में अगर हम कहें कि यहां से कॉट थीटा निकालो, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसी से आया है फॉर्मूला, इसी से ना ये फॉर्मूला आया है, बाहर से तो आया नहीं है कुछ। चलिए आई बात समझ में। अब इसको अगर हम कहें कि जरा प्रूफ करके बताइए, चलिए प्रूफ करते हैं। एलएचएस में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, एच बाई पी, और इसका वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम कहें इसका एलसीएम कितना होगा, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो क्या उतरेगा, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, क्या उतरेगा, बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर को पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये दोनों कटेगा तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन इसमें हम नया बात क्या बताएंगे वो समझिए। जिस तरह से सेक में बताया है, कॉसेक वाला में भी बताएंगे। ये तो आप बचपन में पढ़े हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख सकते हैं, माइनस में। एकदम सेक और टैन की तरह है। एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का कम चांसेस है। अगर हम कहें कि यहां से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एकदम सेक और टैन वाला कंसेप्ट है मेरे भाई। साइन और कॉस का कंसेप्ट अलग होता है, इसलिए उसको बाद में बताएंगे। ये आपको मैंने एक फॉर्मूला घेर दिया। दूसरा अगर हम बात करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस क्या, कॉट थीटा। ये भी आप तरीका समझ गए, समझ में आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सेक और टैन और कॉसेक और कॉट एक तरह का है, तो क्वेश्चन भी लगभग एक ही तरह का होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है। सेक टैन के जगह पर कॉसेक और क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है। जब इस पे प्रॉब्लम आपको बताएंगे तो और ज्यादा आपको फॉर्मूला का यूज पता चलेगा। अब हम लोग कुछ आगे का बात कर लेते हैं। तो हमने दो आपको फॉर्मूला बता दिया, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर और एक कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब जरा देखिए, अगला फॉर्मूला होता है थर्ड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर हम कहें कि यहाँ ए नंबर में कि साइन स्क्वायर निकालिए मेरे भाई, ये आपका मेन फॉर्मूला होगा। अगर हम कहें कि यहाँ से साइन स्क्वायर निकालो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम बी में कहें कि सिर्फ साइन निकालें, ये रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर सी में कहें कि जरा आप कॉस स्क्वायर निकाल के दिखाइए, ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा। और डी में कहें कि आप कॉस थीटा निकालिए, तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। चलिए, ये भी जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है, जो ऊपर वाला मेन फॉर्मूला है वहां से आया है। ये बात समझ गए आप। अब देखिए, अगर हम कहें कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, यहाँ से एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज 1। साइन थीटा का फॉर्मूला आप p/h जानते हैं और कॉस का वैल्यू क्या जानते हैं b/h। ये आपका LHS है, तो इसको LHS ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा p²/h² और ये हो जाएगा b²/h²। अब इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा h², तो क्या उतरेगा p² प्लस क्या b²। ये किसका फॉर्मूला होता है h² का, और नीचे भी है h² का। ये दोनों कटेगा तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 का। अब मेन बात देखिए क्या हम बताने जा रहे हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन रहेगा यदि एक ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन की तरह बता रहे हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सपोज आपका m दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। तो देखिए मेरे भाई, इसके पहले आपको हमने दो फॉर्मूला बताया। एक बताया कॉसेक और कॉट वाला, बड़ा आसानी से निकल गया, a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे वाला, ये भी लिख दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में रिजल्ट है इसलिए। लेकिन आप देख सकते हैं साइन में तो माइनस में होता नहीं है, फिर भी आपको निकलना है उसी तरह का क्वेश्चन। जिस तरह से सेक थीटा प्लस टैन थीटा है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकलना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकलना है। उसी तरह से यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकलना है। आई बात समझ में? तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ये एक तरह से क्वेश्चन है लेकिन है ये फॉर्मूला। देखिएगा इस पे हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी फॉर्मूला देखिए आपको क्या दिया हुआ है, चलिए नया पेज में बनाते हैं। ओके, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और हम यहाँ पे इसको नया पेज पे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है m दिया है। देखिए m दिया है ना, साइन वाला में देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए हम वर्ग करते हैं, तो जब वर्ग कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं और यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा देखिएगा, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर और इधर भी क्या कर दीजिए m²। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, a² होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस क्या 2ab, इसका यूज करेंगे। तो a² प्लस b² प्लस क्या 2ab बराबर क्या हो गया m²। इसको इक्वेशन मानकर छोड़ दीजिए, इक्वेशन क्या दे दीजिए फर्स्ट दीजिए। आई बात समझ में? अगला बात, फिर मुझे पुनः वैल्यू किसका निकलना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकलना है। इसको हम मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x। अब यही x का वैल्यू निकलना है, किसका वैल्यू x का वैल्यू, क्योंकि इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है, इसका x मान लिए है तो अगर x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिख देते हैं, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर। ये मत घबराइएगा कि सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिटेल में बताने का मेन मोटो मेरा यही है कि आपको सारा बात क्या है समझ में आए कि फॉर्मूला भी हम कहाँ से ला रहे हैं। इतना चीज आपको याद नहीं रखना होगा, जो देखिएगा फॉर्मूला बताएंगे ना बस आपको उतना ही याद रखना है, बस आपको एक तरीका बता रहे हैं। ओके, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर बराबर x²। इसको भी तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab अब बराबर में क्या x²। समीकरण क्या मान लीजिए 2। अब यहां से लिखिए आप समीकरण 1 और 2 से, यहां पे क्या लिखिए समीकरण 1 और 2 से। तो बताइए तो मेरे भाई समीकरण 1 कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बराबर में क्या है एम स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, सेकेंड वाला माइनस में है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़िएगा मेरे भाई तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, इधर क्या बच गया एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या उतरेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, इसका वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। यहाँ 1 करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और ये प्लस वाला एम स्क्वायर कौन चीज हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा रूट। तो याद रखिएगा यही मेन फॉर्मूला है, यही क्या है मेन फॉर्मूला, आपको याद यही रखना है। लेकिन कहां से आया मैंने आपको बता दिया, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते कि देखो बच्चों साइन में अगर क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैं लिख दूं यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक चीज और समझिए अगर यहाँ प्लस है तो एम हुआ, अगर माइनस भी रहेगा तो यही फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं कि चेंज होने को है, माइनस भी रहेगा तो यही फॉर्मूला होगा। आई बात समझ में। अब समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एम लिखा हुआ है, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी दे दे, सपोज कीजिए ऐसा वैल्यू देते हैं कि जो आपका रूट निकल जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें 1/2 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालें। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, आप साइन थीटा कॉस थीटा को क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 माइनस एम स्क्वायर। तो बताइए तो मेरे भाई एम का वैल्यू कितने के बराबर है 1/2 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ 4 होगा, 4 2 जा 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7/4। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है और 4 का क्या होता है 2। एक बात बताइए अगर फॉर्मूला नहीं मालूम रहता तो क्या आप इतना जल्दी बना पाते, नहीं बना पाते। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया देखिए ये एम के जगह पर काम कर रहा है और इसको आप क्या मानते हैं एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 माइनस एम स्क्वायर, जो दिया हुआ रहता है वो एम का काम करता है, उसको क्या कर दीजिए माइनस में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने आज 3 बात बताया, एक सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर मैंने एक बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक मैंने बताया जो सबसे अच्छा रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों आपका खत्म हो गया, इस पे इससे ज्यादा बात नहीं रहती है, इसी पे क्वेश्चन इधर उधर करके आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बताइए मेरे भाई आज का क्लास, आज का फॉर्मूला का जो तरीका है, जब इस पे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको इसको यूज होगा, क्योंकि आज नहीं बता पा रहे वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको अगले दिन इसी पे क्वेश्चन पे बात होगी। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।